देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रथम वासुतम सा भयऊँ, दूसर सुर सरि तीर। नाई रहे जल पान कर, सिय समेत दो वीर। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। केवट कीनि बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंगरौर गंवाई। होत प्रात बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन्निहूँ, बार बार पद पंकज गहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर विपाय पर विनय बहोरी, तात करी जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ प्रतिपाल। आय सुकुशल देखन पाय, पुण्य फिर आई हूँ। जननी सकल परितोष, परि परि पाय कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जहि कुलसी रहहि कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गुर सन कहब संदेश, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपति। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाउ सुखारी। हे तात सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा में महाराज सुखी रहें।
कहब संदेश भरत के आए, नीत न तजिय राजपद पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, सोयहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहु भायप भाई, कर पितु माति सुजन सेवकाई। तात भांति त्यहि राखब राहु, सोच मोर जहि करय न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहि प्रणाम कछु कह न लिय, सिय भय शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊँ ठाड़ कुलिस धरि छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कहि सचिव बचन रहि गयऊँ, हानि गलानि सोच बस भयऊँ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, परऊँ धरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे और उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किम जाई बखानी। सुन बिलाप दुखऊँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भयों कोलाहल अवधयति, सुन नृप राउर शोर। विपुल बिहग बन पर्यउ निसी, मानव कुलिस कठोर। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
प्राण कंठगत भयं भुआलो मनि विहीन जन व्याकुल ब्यालो इंद्रिय सकल विकल भय भारी जनु शरीर सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृप देख मलाना रवि कुल रवि अथयौ जिय नाना उर्धर धीर राम महतारी बोले वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करिय विचारु राम वियोग पयोधि अपारु कनक धार तुम अवध जहाजु चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब परिजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरियत पाई पारू नाहित बूढ़े सब परिवारू जव जिय धरिय विनय पिय मोरी राम लखन से मिलहि बोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिर आ मिलेंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रिया बचन मृदु सुनत निपु चितयउ आँखि उघारि तलफत मीन मलिन जनो सिंचित शीतल बारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धर धीरज उठ बैठ भुआलो कौस मंत्र कह राम कृपालो। कहाँ लखन कह राम स्नेही कह प्रिय पुत्र बधूक वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराति राति तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने तब सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयों बिकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा। सो तनु राखि करब मैं काहा जैन प्रेम पनु मोर निबाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण हाँ रघुवर हाँ पिता के चित्त रूपे चातक के हित करने वाले मेघ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राम राम कहि राम कही राम राम कहि राम। तनु परिहर रघुबर बिरौ राउ गयो सुरधाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।